हेलो फ्रेंड, फार्मा विथ पीडी में आपका स्वागत है। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं क्लासिफिकेशन एंड कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, उसी प्रकार से इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड के बारे में। तो इस वीडियो के स्टार्ट करने से पहले चलिए हम लोग पिछले वीडियो को थोड़ा सा रिविजन करते हैं कि कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले ब्लड के बारे में पढ़ते हैं कि ब्लड जो होते हैं वो एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड होते हैं वो मेजोडर्मल ओरिजिन होते हैं। ब्लड के बारे में हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, जिसको हेमाटोलॉजी बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? हेमाटोलॉजी। जो पीएच ऑफ ब्लड होते हैं वो 7.34 टू 7.45 होते हैं। ब्लड रेड कलर के होते हैं क्योंकि ब्लड में क्या प्रेजेंट होते हैं? हेमोग्लोबिन। और जो ये हेमोग्लोबिन है एक क्या है कि रेड पिगमेंट है जो ब्लड को रेड कलर देने में मदद करते हैं। एक हेल्दी ह्यूमन में 5.5 लीटर ब्लड प्रेजेंट होते हैं। 8% प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट इन टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड। जितना ब्लड एक ह्यूमन के बॉडी में प्रेजेंट होते हैं उसका 8% प्लाज्मा प्रोटीन पाया जाता है। ब्लड 2 एलिमेंट से बना हुआ होता है, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। जो प्लाज्मा होता है वो 45% पाए जाते हैं और जो फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं वो 55% पाए जाते हैं। अब हम लोग समझेंगे क्लासिफिकेशन एंड कंपोजिशन ऑफ ब्लड। जो ब्लड होते हैं वो 2 प्रकार का होता है, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं 2 टाइप के होते हैं, ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। उसी प्रकार से जो ब्लड सेल होते हैं वो 2 प्रकार का होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल। जो आरबीसी होते हैं उसका दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट। उसी प्रकार से डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम होता है इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार का होता है, ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट कहने का अर्थ वो सेल जिसमें ग्रेनुल्स प्रेजेंट होते हैं उसको ग्रेनुलोसाइट बोलेंगे। वो सेल जिसमें ग्रेनुल्स एब्सेंट होंगे उसको एग्रेनुलोसाइट बोलेंगे। जो ग्रेनुलोसाइट है इसको फर्दर 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। उसी प्रकार से जो एग्रेनुलोसाइट होते हैं इसको भी 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। 2 हमारा लिम्फोसाइट होते हैं इसको भी फर्दर 2 टाइप में क्लासिफाइड किया गया है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। ये हमारा यहाँ तक कल पढ़ चुके हैं। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो होगा डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ। जो हमारा ये क्लासिफिकेशन है इसी के डिटेल में हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सप्लेनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड। तो जैसे हम लोग फर्स्ट में क्लासिफिकेशन पढ़े थे, ब्लड 2 प्रकार के होंगे, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्लाज्मा के बारे में। देखिए फ्रेंड, जो प्लाज्मा होते हैं ये क्या है कि एक लिक्विड और सीरम पार्ट होता है ब्लड का। समझ लीजिए कि जो प्लाज्मा होता है एक लिक्विड है जिसमें क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, जितना भी टाइप का ब्लड सेल है इस प्लाज्मा के अंदर फ्लोट करते हैं, तैरते हैं। और जो ये प्लाज्मा है इसी में प्लाज्मा में क्या होता है कि एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड पॉइंट है, इट इज प्रेजेंट इन 55% ऑफ द ब्लड। जितना हमारे शरीर में ब्लड प्रेजेंट है उसका 55% ब्लड में प्लाज्मा पाया जाते हैं। जो प्लाज्मा होते हैं वो बना हुआ होता है 90% वाटर से और 8% प्लाज्मा प्रोटीन से। अब हम समझते हैं कि प्लाज्मा का कंपोनेंट क्या क्या हो सकता है। कहने का अर्थ प्लाज्मा को बनाने के लिए क्या क्या एलिमेंट, क्या क्या कंपोनेंट, क्या क्या हमें चीज जरूरी होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन। उसी प्रकार से जो दूसरा कंपोनेंट है जिसको ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर बोला गया है। तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर फ्रेंड वो फैक्टर होते हैं जो क्या करता है, ब्लड को कोगुलेट करने में मदद करते हैं। टोटल 13 फैक्टर प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी में। जो क्या करता है, अगर हमारा बॉडी में इंजरी हो गया, कहीं पे कट लग गया तो क्या होगा, ब्लड वहां से बाहर आएंगे। तो उस टाइम पे जो हमारा ब्लड में फैक्टर प्रेजेंट है इसी फैक्टर ने क्या करता है, उस ब्लड को फ्लो होने से रोकते हैं। कहने का अर्थ उस ब्लड को कोगुलेट करने में मदद करते हैं। जैसे फैक्टर हो गया प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, लेवाइल फैक्टर, स्टेबल फैक्टर, हैजमैन फैक्टर। इस प्रकार के कुछ फैक्टर होते हैं जो क्या करता है, ब्लड को क्लॉट कराने में हेल्प करते हैं। और तीसरा जो कंपोनेंट है अदर सब्सटेंस, जैसे हार्मोन, कार्बन डाइऑक्साइड, इलेक्ट्रोलाइट, विटामिन, ये सब कंपोनेंट क्या होता है कि प्लाज्मा को बनाने में मदद करते हैं।
उसी प्रकार से हम लोग प्लाज्मा के बारे में स्टडी कर लिए। अब हम लोग स्टडी करेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में। तो फ्रेंड ऑलरेडी हम लोगों को पता है जो फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ब्लड सेल के बारे में। जो ब्लड सेल होते हैं वो दो प्रकार का होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, उसी प्रकार से डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल। जो हमारा रेड ब्लड सेल होते हैं, इसका नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि इस ब्लड सेल का जो कलर होगा वो रेड कलर के होंगे। तो चलिए हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि आरबीसी हमारे बॉडी में कितना प्रेजेंट होते हैं और इसका मेन काम क्या है। तो देखिए फ्रेंड, अगर एक बात कहूँ तो आरबीसी प्रत्येक सेकेंड में लगभग 20,000 ब्लड सेल बोन मैरो के अंदर बनते हैं और 20,000 ब्लड सेल स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉय होते हैं प्रत्येक सेकेंड में। तो जो आरबीसी होते हैं, आरबीसी के हम लोग पहले से पता है कि आरबीसी इज ऑल्सो नॉन एज इरिथ्रोसाइट। आरबीसी को क्या दूसरा नाम है, इरिथ्रोसाइट। और आरबीसी में क्या होता है, न्यूक्लियस ऑब्सेंट होते हैं और आरबीसी में हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हेमोग्लोबिन को वजह से इसको जो हमारा आरबीसी है इसको रेड कलर मिलता है। तो इसीलिए हम लोग इससे पहले हम लोग बात किए थे कि हेमोग्लोबिन इज द रेड पिगमेंट दैट प्रोवाइड रेड कलर टू द ब्लड सेल। इसने क्या करता है, रेड कलर प्रोवाइड करता है ब्लड सेल को। तो आरबीसी में ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियस ऑब्सेंट होते हैं और हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं। अमाउंट ऑफ आरबीसी इन मेल, जो मेल में अमाउंट होते हैं आरबीसी का 4.3 to 6.1 माइक्रो पर एमक्यू क्या होता है, अमाउंट होते हैं। उसी प्रकार से फीमेल में 4.2 to 5.4 माइक्रो एमक्यू प्रेजेंट होते हैं। और जो हमारा रेड बोन मैरो, जो हमारा रेड ब्लड सेल है, उसका लाइफ स्पेन कहने का अर्थ इसका जो लाइफ साइकिल है ये 20 दिन तक होता है। 20 दिन के बाद में ये फिर से इस सेल क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, फिर से इस सेल ने मर जाएंगे और दूसरा सेल फिर से बनेंगे। कहने का अर्थ जो हमारा आरबीसी का सेल है वो प्रत्येक सेकेंड में बनते हैं, हर एक सेकेंड बनते रहते हैं, लेकिन जैसे ही उसका 120 दिन टाइम कंप्लीट होंगे वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। कहाँ जाकर डिस्ट्रॉय होगा, स्प्लीन में। स्प्लीन में जाके वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। फ्रेंड एक बात और याद रखिएगा, स्प्लीन के दूसरा नाम होते हैं ब्लड बैंक। क्या होता है, स्प्लीन का दूसरा नाम होते हैं ब्लड बैंक। अब हम लोग समझते हैं कि जो आरबीसी हम लोग पढ़े हैं, इस आरबीसी का काम क्या है। तो जो आरबीसी होते हैं उसका मेन काम है हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिशनल एंजाइम एंड हार्मोन एंड रेस्पिरेटरी गैसेस। जो आरबीसी होते हैं वो क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, एंजाइम जो हमारा बॉडी में होते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करने का मदद करते हैं, हार्मोन होते हैं, रेस्पिरेटरी गैसेस होते हैं, उसको क्या होता है एक सेल से दूसरा सेल तक पहुंचाने का काम करता है ताकि उस सेल ने अपना काम प्रॉपर तरीका से कर सके। तो अगर हम लोग जानेंगे कि आरबीसी का मेन फंक्शन क्या है, तो इट हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, एंजाइम एंड हार्मोन एंड रेस्पिरेटरी गैसेस। अब हम समझते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। जो डब्ल्यूबीसी होता है उसका मतलब फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी का जो जैसे हम लोग पढ़े थे आरबीसी का दूसरा नाम था इरिथ्रोसाइट, उसी प्रकार से डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट। हम लोग पढ़े थे, कोरिलेट करके पढ़ेंगे फ्रेंड्स ताकि हमें याद रहे कि जो हम लोग आरबीसी में पढ़े हैं उसमें न्यूक्लियस ऑब्सेंट था, लेकिन डब्ल्यूबीसी में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। लेकिन डब्ल्यूबीसी में हेमोग्लोबिन क्या होता है, एब्सेंट होते हैं। लेकिन जो हमारा आरबीसी होते हैं उसमें हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए आरबीसी इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेड ब्लड सेल बोला गया है। और इसमें हेमोग्लोबिन एब्सेंट होते हैं, इसीलिए इसको व्हाइट ब्लड सेल कहा गया है, नहीं तो ये भी रेड ब्लड सेल होते। अगर डब्ल्यूबीसी में अगर हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होते तो ये भी व्हाइट ब्लड सेल नहीं कहलाते, ये भी रेड ब्लड सेल ही कहलाते। तो अब हम समझते हैं कि जैसे हम लोग पढ़े थे कि उसमें अमाउंट, तो उसी प्रकार से डब्ल्यूबीसी जो होते हैं वो 4,000 से लेके 11,000 अमाउंट प्रेजेंट होते हैं। और इसका जो लाइफ साइकिल होते हैं, लाइफ स्पेन होते हैं, वो 7 से लेके 10 दिन तक होते हैं। और जितना भी ब्लड सेल है वो सब ब्लड सेल कहाँ बनता है, रेड बोन मैरो में। जितना भी ब्लड सेल है वो कहाँ बनता है, रेड बोन मैरो में। अब हम समझते हैं कि जो हमारा आरबीसी डब्ल्यूबीसी है इसका मेन फंक्शन क्या है, इसका मेन काम क्या है। तो फ्रेंड्स समझिए कि जो हम लोग नाम सुने हैं इम्यूनिटी, तो यही है इम्यूनिटी, डब्ल्यूबीसी ही इम्यूनिटी है। क्योंकि कोई भी फॉरेन पार्टिकल यदि हमारे बॉडी में इंटर करते हैं या कोई भी बैक्टीरिया वायरस जब हमारा बॉडी के अंदर इंटर करते हैं तो इसी डब्ल्यूबीसी ने उस पार्टिकल्स को
फाइट करके हमारा बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। अगर उस पार्टिकल ने हमारा इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर दिया, डाउन कर दिया, तो हमें कोई डिजीज लग सकता है। लेकिन अगर हमारा बॉडी में जो इम्यूनिटी पावर है, उस इम्यूनिटी ने उस डिजीज को अगर मार दिया, तो हम क्या हो जाएंगे, हम डिजीज से प्रिवेंट हो सकते हैं, प्रोटेक्ट हो सकते हैं। तो इसका जो मेन काम है WBC का, इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द इन्फेक्शन। कोई भी इन्फेक्शन से हमारा बॉडी को बचाने का काम करता है। दूसरा, WBC इज फैगोसाइटिक इन नेचर। फैगोसाइटिक का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल यदि हमारा बॉडी में इंटर करेंगे तो उसको खा जाएंगे। ये जो WBC होंगे उसको इंगल्फ कर लेंगे, खा जाने का काम करता है। ठीक है, अब हम समझते हैं टाइप ऑफ WBC। तो WBC जो होते हैं वो दो प्रकार का होते हैं, ग्रैनुलोसाइट और दूसरा होता है एग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट का मतलब हम लोग पहले जान चुके हैं कि वो सेल जिसमें ग्रैनुल्स प्रेजेंट है, जिसको हम लोग बोलेंगे ग्रैनुलोसाइट। वो सेल जिसमें ग्रैनुल्स एब्सेंट है, जिसको हम लोग बोलेंगे एग्रैनुलोसाइट। तो हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं ग्रैनुलोसाइट को? ग्रैनुलोसाइट आर दोज सेल व्हिच हैव प्रेजेंस ऑफ ग्रैनुल्स दैट इज कॉल्ड ग्रैनुलोसाइट। वो सेल जिसमें ग्रैनुल्स प्रेजेंट है, जिसको हम ग्रैनुलोसाइट बोलेंगे। उसी प्रकार से दीज आर दोज सेल्स व्हिच हैव एब्सेंट ऑफ ग्रैनुल्स दैट इज कॉल्ड एग्रैनुलोसाइट। वो सेल जिसमें अगर ग्रैनुल्स एब्सेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, एग्रैनुलोसाइट। तो जो हम लोग ग्रैनुलोसाइट होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। एक न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इयोसिनोफिल। एग्रैनुलोसाइट होते हैं दो प्रकार के होते हैं, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट भी दो प्रकार के होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। अब हम चलिए पढ़ते हैं हम लोग न्यूट्रोफिल के बारे में। जो ग्रैनुलोसाइट में जो न्यूट्रोफिल आएंगे तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि जो न्यूट्रोफिल है वो किसका पार्ट है, ग्रैनुलोसाइट का पार्ट है। तो इससे हम लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि ये जो सेल होंगे इसमें पक्का ग्रैनुल्स प्रेजेंट होंगे। तो न्यूट्रोफिल जो होते हैं इसमें इसीलिए लिखा गया है कि इट कंटेन ग्रैनुल्स, क्योंकि एक पार्ट है किसका, ग्रैनुलोसाइट का। न्यूट्रोफिल किसका पार्ट है, ग्रैनुलोसाइट का, इसीलिए इसमें ग्रैनुल्स प्रेजेंट होते हैं। इट हैज प्रेजेंट इन 2 to 4 लोब न्यूक्लियस। इसमें 2 से लेकर 4 लोब का न्यूक्लियस पाया जाता है। इट इज पिंक और रेडिश इन कलर। जो न्यूट्रोफिल होते हैं पिंक और रेडिश कलर के होते हैं। इसका जो अमाउंट होते हैं वो 3500 से लेकर 7000 तक होते हैं। जो इसका डायमीटर होते हैं वो होता है लगभग 10 से लेके 12 माइक्रोमीटर। अब हम समझते हैं कि जो न्यूट्रोफिल है उसका काम क्या है फ्रेंड्स। तो जो न्यूट्रोफिल है वो टाइप है WBC का, क्योंकि WBC दो प्रकार का, ग्रैनुलोसाइट, एग्रैनुलोसाइट। और जो न्यूट्रोफिल है वो एक ग्रैनुलोसाइट का पार्ट है। तो कहीं ना कहीं ये भी फैगोसाइटिक का काम करता है। अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारा बॉडी में इंटर करेंगे तो उसको भी ये क्या करेंगे, इंगल्फमेंट कर लेंगे, उसको भी मार देंगे। अब उसी प्रकार से सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे बेसोफिल। तो बेसोफिल होते हैं, इसमें भी क्या होता है, ग्रैनुल्स प्रेजेंट होते हैं। दूसरा बात कि इट हैज प्रेजेंट इन 2 to 3 लोब न्यूक्लियस। एक कौन सा कलर का होता है, ब्लू पर्पल कलर का होता है बेसोफिल। इसका अमाउंट होते हैं 50 से लेके 100, और इसका जो डायमीटर होता है वो 10 से लेके 12 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होते हैं। और इसका फंक्शन क्या है कि इट हेल्प्स टू पार्टिसिपेट इन इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करते हैं, और इट हेल्प्स टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन। और इसने क्या होता है, इन्फ्लामेशन को कम करने में मदद करते हैं बेसोफिल्स। इसी प्रकार से जो थर्ड है वो है इयोसिनोफिल। तो इयोसिनोफिल में भी क्या होगा, ये भी टाइप है किसका, ग्रैनुलोसाइट का, इसीलिए इसमें भी ग्रैनुलोसाइट प्रेजेंट होंगे, ग्रैनुल्स प्रेजेंट होंगे। इसमें भी 2 से लेकर 3 लोब न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ये ऑरेंज रेड कलर के होते हैं। इसका जो अमाउंट है वो 150 से लेकर 4000 तक होते हैं। इसका डायमीटर, इयोसिनोफिल का जो डायमीटर है वो 11 से लेकर 14 माइक्रोमीटर तक होते हैं। अब इसका हम फंक्शन जानते हैं। इट रिलीज हेपारिन व्हिच प्रिवेंट द ब्लड क्लॉटिंग। फ्रेंड, जो हमारा ब्लड होते हैं उसमें बहुत सारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट होते हैं। तो हमें पता है कि जैसे हम लोग डिस्कस किए थे कि जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है वो क्या करता है, ब्लड को क्लॉट कराने में मदद करता है। तो ये सब क्लॉटिंग फैक्टर जो होते हैं, जैसे हम बात किए थे प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, लेवाइल फैक्टर, स्टेबल फैक्टर, हैजमैन फैक्टर, ये जो हमारा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है ये सारे हमारा ब्लड के बॉडी में प्रेजेंट है। तो फ्रेंड, हम लोगों को दिमाग में आएगा कि जो है ये सब ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, तो कहीं ना कहीं हमारा बॉडी में तो ब्लड इसको जमने में मदद करेंगे। हाँ, इसीलिए ये हमारा इयोसिनोफिल है वो क्या करता है, हेपारिन को रिलीज करता है, और इस हेपारिन ने क्या करता है, हमारा बॉडी के अंदर ब्लड को जमने नहीं देते हैं। अब हम बात करते हैं एग्रैनुलोसाइट का। जो एग्रैनुलोसाइट होते हैं उसमें हम बात करेंगे लिम्फोसाइट। तो एग्रैनुलोसाइट से हमें एक क्लियर हो रहा है कि इसमें ग्रैनुल्स क्या होगा, एब्सेंट होगा। जैसे आप लोग फिगर से देख सकते हैं इसमें ग्रैनुल्स एब्सेंट है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट डज नॉट कंटेन ग्रैनुल्स। इसमें ग्रैनुल्स नहीं होते हैं। इट हैज प्रेजेंट इन राउंड शेप न्यूक्लियस।
इसमें राउंड शेप न्यूक्लियस होते हैं, देखिए यहाँ फिगर में राउंड शेप के न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। इसका जो अमाउंट होता है 3500 से लेके 7000 माइक्रोमीटर होते हैं, और जो इसका डायमीटर होते हैं ये 6 से लेके 14 माइक्रोमीटर तक इसका डायमीटर होते हैं। अब हम समझते हैं कि जो लिम्फोसाइट है इसका फंक्शन क्या हो सकते हैं। तो लिम्फोसाइट हेल्प्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। लिम्फोसाइट क्या बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है, एंड पार्टिसिपेट इन इम्यून सिस्टम। इसने भी क्या करता है, इम्यूनिटी पावर को बूस्टअप करने में मदद करते हैं। एंटीबॉडी का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर हमारे बॉडी में इंटर करेंगे उसको हम लोग एंटीजेन बोलेंगे। तो अगर हमारे बॉडी के लिए सही रहेंगे तो ये तो एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन अगर हमारा बॉडी के लिए वो सही नहीं है वो फॉरेन पार्टिकल, तो इसने क्या करता है, उस फॉरेन पार्टिकल को किल करके मार कर हमारा बॉडी से बाहर करने में मदद करते हैं। कौन, लिम्फोसाइट। उसी प्रकार से अब हम समझेंगे मोनोसाइट के बारे में। तो जो मोनोसाइट होते हैं इसमें ये भी क्या है कि ये ग्रैनुलोसाइट का पार्ट है, इसीलिए इसमें भी ग्रैनुल्स ऑब्सेंट होंगे। तो इट हैज ऑब्सेंस ऑफ ग्रैनुल्स। दूसरा, इट हैज राउंड किडनी शेपेड न्यूक्लियस। इसमें किडनी शेप न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इट्स अमाउंट इज अबाउट 200 से लेके 800 माइक्रोन पर मीटर क्यूब इसका अमाउंट होते हैं। और इसको फ्रेंड्स याद रखिएगा कि शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं कि व्हिच इज द लार्जेस्ट ब्लड सेल, तो हम लोग लिखेंगे मोनोसाइट। यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज द लार्जेस्ट ब्लड सेल, तो हमें लिखना है मोनोसाइट। जो इसका डायमीटर होंगे वो 12 से लेके 20 माइक्रोमीटर होंगे। अब हम समझते हैं कि मोनोसाइट का काम क्या है, कि इट हेल्प टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द इन्फेक्शन। ये हमारा बॉडी को जो मोनोसाइट है वो इन्फेक्शन से हमारा बॉडी को बचाने का काम करता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।